तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि शिव भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब पीछे बोलता रहेंगे। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय 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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। मेरा क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं है आप लोग को गौर कथा सुनाने के लिए, पर मैं अपने प्योरिफिकेशन के लिए और आप सबकी प्रसन्नता के लिए थोड़ा बहुत प्रयास करूँगा। कुछ भी त्रुटि हुआ तो आप सब मुझे करेक्ट करिएगा और माफ़ कर दीजिएगा। चैतन्य महाप्रभु के विषय में समाज में आपको क्या लगता है, कैसी धारणा है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण तत्व राधा तत्व मिलके नहीं प्रभु जी, समान जनता में भक्ति का भगवान। चैतन्य महाप्रभु को सामान्य जनता समझती है एक बंगाली संत है, और किसी को हम बताएं नहीं चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो वो बोलेंगे नहीं नहीं ये बंगाल के लोग, इस्कॉन के लोग, गौड़िया वैष्णव, ये सब लोग प्रोपागेंडा चलाते हैं। हर संस्था की एक अलग भगवान है। उनको हम समझाएंगे, उनको क्या मालूम, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। उनको तो ये भी नहीं मालूम कि परम भगवान कृष्ण है, कि शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, कुछ ज्ञान उनको है नहीं आध्यात्मिक जगत का। वही है, कोई पढ़ते नहीं है शास्त्र, और जो कुछ पेपर ऊपर में आता है ना बस उतने से उनको जो मालूम है बस वही आपस में चर्चा करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं संभवामि युगे युगे, वो प्रत्येक युग में आते हैं जब जब धर्म का हानि होता है। और इसी प्रकार भगवान गौरचंद्र के रूप में क्यों अवतरित हुए कली काल में, आज से 500 वर्ष पूर्व, ये हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है फर्स्ट कैंटो में, जिसके अनुसार बहुत सारे हम लोग आध्यात्मिक चीज़ करते हैं। कोई मेडिटेशन करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई व्रत करता है। जैसे हम लोग बिहार से हैं तो हमारे बिहार में जो लोग छठ पूजा बहुत करते हैं, तो ये सब हम करते हैं क्योंकि हमको गॉड रियलाइजेशन हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो। पर देखा क्या जाता है, कार्तिक पालन होता है, उड़ीसा में भी करते हैं, बिहार में भी कार्तिक में छठ मनाते हैं। छठ मनाते हैं, अगले दिन क्या करते हैं, सारा नॉनवेज जो छोड़ा हुआ है अगले दिन खाएंगे। उड़ीसा में उसको बोलते हैं छाड़ा खाए, जो छोड़ा है कार्तिक में अगले दिन श्रावण। तो ये कैसा गॉड रियलाइजेशन हुआ? इतना दिन आपने मेहनत किया और जस्ट वो ख़त्म हुआ कि फिर आप एनिमल किलिंग शुरू कर दिए, नशा शुरू कर दिए। तो भागवतम में इसे कहा गया है श्रमेव ही केवलम,
हम बहुत सारा प्रयास करते हैं आध्यात्मिक चीज़ों को करने का, आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने का, पर वो चीज़ हमारा प्रयास सफल नहीं हो पाता, वो केवल हमारा श्रम रहता है। भगवान के लिए कहा गया है भागवतम में, यमराज कहते हैं धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है वो स्वयं भगवान स्थापित करते हैं। धर्म मतलब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म जैसे कलयुग का युग धर्म स्थापित करने के लिए कौन आए? श्री चैतन्य महाप्रभु। क्या है कलयुग का युग धर्म? हरि नाम संकीर्तन। भागवतम में श्लोक है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। मतलब हरि नाम हरि नाम ही केवल एक उपाय है। हरि नाम के बिना हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते आध्यात्मिक जगत में। तो इस हरि नाम की महिमा को बताने के लिए भगवान खुद प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तो भागवतम में तो इतना कुछ दिया है। भागवतम के 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक। कृष्ण वर्णम कृषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधश। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि कली काल में परम भगवान अवतरित होंगे अपने पार्षदों के साथ। आप सब वहाँ देख सकते हैं उस पंचतत्व के फोटो फ्रेम में, बीच में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं और आजू बाजू के 2 पार्षद हैं। भागवतम में लिखा है परम भगवान कलयुग में अपने पार्षदों के साथ अवतरित होंगे, और जो कलयुग में इंटेलिजेंट लोग होंगे सुमेधसः, वो लोग संकीर्तन यज्ञ के द्वारा इन परम भगवान की उपासना करेंगे। अब ये सवाल उठ सकता है, अब ये भागवतम में दिया है पर फिर भी लोग भागवत सुनते हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु के विषय में पता नहीं है। आपके मन में आता है प्रश्न सुनिए, चैतन्य महाप्रभु के विषय में इतने लोग भागवत सुनते हैं, उनको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार है। छन्न मतलब होता है हिडन। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, अद्यपि हसे लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। मतलब चैतन्य महाप्रभु जो है वो छन्न अवतार है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो आज भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर सकते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को समझ सकते हैं, पर वही जिस पर चैतन्य महाप्रभु कृपा करेंगे। यदि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा ना हो तो भागवतम पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। चैतन्य महाप्रभु के विषय में अथर्ववेद में, वायु पुराण में, स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में, तैत्तरीय उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, श्वेताश्वतार उपनिषद में, सब में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। और एक प्रत्यक्ष प्रमाण तो ये है, जब भगवान का नामकरण, कृष्ण भगवान का नामकरण कौन करने आया था? गर्गाचार्य जी जब नामकरण करने आए थे भगवान श्री कृष्ण का, तो गर्गाचार्य जी ने उनको, वो तो सब जानते हैं, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं कि ये परम भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्होंने ये कहा था, ये जो परम पुरुष है वो सतयुग में अवतरित होते हैं श्वेत रंग में, द्वापर त्रेता युग में अवतरित होते हैं लाल रंग में, द्वापर युग में अवतरित हुए हैं श्याम वर्ण में, और कलयुग में आएंगे पीत वर्ण में। पीत वर्ण मतलब मोल्टन गोल्ड, पिघला हुआ सोना, उसकी कांति लेके परम भगवान आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु छन्न है, मतलब इतने छुपे हुए हैं, उसी प्रकार से उनका नवद्वीप धाम भी छन्न है। नवद्वीप को जब अपने आप को प्रकट करना होता है तो वो प्रकट करता है, नहीं इच्छा है नवद्वीप अपने आप को छुपा लेता है। फिर गंगा माई नवद्वीप के ऊपर से होके बहती है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि नवद्वीप कहाँ है। अभी हम ये सुनेंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु आए क्यों। चैतन्य महाप्रभु के आने का 2 कारण है, एक इंटरनल रीजन, एक एक्सटर्नल रीजन। पहले आप क्या सुनना चाहेंगे, एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल रीजन ये है, चैतन्य परम भगवान सतयुग में आते हैं भगवान श्री नरसिंहदेव के रूप में। तो नरसिंहदेव के कोई मम्मी पापा हैं? किससे आते हैं नरसिंहदेव? उनके मम्मी पापा नहीं है। तो नरसिंहदेव का भक्त प्रहलाद महाराज, जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, सब हो गया, तो प्रहलाद महाराज को गोद पे लिए नरसिंहदेव, और उनको बहुत प्यार आ रहा था प्रहलाद महाराज पे। नरसिंहदेव उसको जीभ से चाट रहे हैं। अब शेर है तो प्यार भी शेर के जैसे दिखाएगा।
तो उनको चाट रहे हैं जीभ से और अपने हाथ को ऐसा नरसिंहदेव के सर पे रखे। तो शेर का हाथ कैसा होता है, यहाँ उसका गद्देदार होता है, यहाँ नाखून होता है। तो ऐसा गद्दादार पोर्शन प्रहलाद महाराज के सर पे और नाखून वाला पोर्शन विष्णु के लिए। तो जब नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को प्यार कर रहे थे तो उनके मन में भाव आया कि मेरा भक्त जो है वो कितना खुश है, मातृभाव में, पिता के भाव में वो मुझसे प्यार करता है, तो मुझे भी पेरेंट्स चाहिए। तो प्रहलाद महाराज को देख के नरसिंहदेव के मन में आया मुझे भी अब पेरेंट्स चाहिए। तो आप देखेंगे नरसिंह अवतार के बाद जितने भी अवतार हुए, रामचंद्र, कृष्ण भगवान, गौरांग महाप्रभु, सब में क्या है उनके पेरेंट्स। और नरसिंहदेव और उनसे पहले वामन देव में नरसिंहदेव और जितने भी इसके पहले हुए नारायण, ये सब के मम्मी पापा नहीं। फिर ठीक है, वो त्रेता युग आया, वो रामचंद्र, भगवान रामचंद्र के रूप में परम भगवान आए, तो उनके मम्मी कितने हैं? 3। पापा हैं, पूरा भरपूर मम्मी पापा का प्यार लिए। पर रामलीला में क्या होता है, जब वो सब हो जाता है युद्ध, सीता मैया को ले आते हैं वापस, तो हनुमान जी आके राम जी को हक करते हैं। आप लोगों ने देखी होगी, बहुत फेमस पिक्चर है कि हनुमान जी राम जी को ऐसे हक कर रहे हैं। तो राम जी को बहुत खुशी होती है, अरे वाह, कोई मुझे हक कर रहा है, वो मुझे अपना फ्रेंड मानता है। राम जी बोलते चलो अच्छा, मेरा फ्रेंड है। तो बस गला से बिछड़ते हैं, हनुमान जी राम जी को नमस्कार करते हैं। तो राम जी को अरे यार ये कैसा दोस्त है, एक बार तो गला लगाया फिर मुझे नमस्ते कर दिया। नहीं, मुझे पक्का वाला दोस्त चाहिए, जो दोस्त रहे एकदम पक्का वाला। और एक तो ये दोस्त का इच्छा हुआ राम अवतार में, और एक इच्छा हुआ सीता देवी। सीता देवी के साथ बहुत थोड़ा समय रहे थे रामचंद्र जी, तो उनको माधुर्य रस का भी आस्वादन करना था। तो बोले ठीक है, अभी बार नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो अब कौन सा अवतार? द्वापर युग में कृष्ण अवतार में उनके फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स, मम्मी पापा तो हैं, 2 की जगह 4 हो गए, 2 मम्मी 2 पापा, और फिर उनको अब फ्रेंड्स चाहिए। फ्रेंड्स भी उनके 2 तरह के, एक तो ऐश्वर्य भाव में फ्रेंड है अर्जुन। अर्जुन भगवान को फ्रेंड मानता है, पर कैसा फ्रेंड मानते हैं भगवान को? भगवान को बोलते हैं आप फ्रेंड है, पर आपका मैं पूरा रिस्पेक्ट करता हूँ। पूरा रिस्पेक्ट करते हैं ना भगवान का। और भगवान के एक फ्रेंड हुए ब्रज के सखा, वो भगवान को रिस्पेक्ट नहीं करते। वो जाएंगे, यशोदा माँ से पूछेंगे कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो यशोदा माँ यदि बोलेंगी कृष्ण सो रहे हैं, तो वो वेट नहीं करेंगे कि भगवान उठेंगे, वो जाएंगे उनके बेडरूम में, पाँव से पकड़ के कृष्ण को नीचे गिरा देंगे, अरे तू अभी भी सो रहा है, चल खेलने चलेंगे। तो ये है ब्रज के सखाओं का भाव। तो भगवान को इसमें फ्रेंड्स कृष्ण अवतार में खूब सारे मिले। गोपियों से उनको माधुर्य रस मिला, पर गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी की जय। श्रीमती राधा रानी भगवान के द बेटर हाफ, तो जो इंग्लिश में टर्म आया बेटर हाफ, ये राधा कृष्ण से आया। बेटर हाफ इन द सेंस वो कृष्ण से 10,000 ज़्यादा राधा रानी सुंदर है, कृष्ण से 10,000 गुना ज़्यादा राधा रानी मर्सीफुल है, 10,000 गुना ज़्यादा ग्रेशियस है। तो राधा रानी कृष्ण से सब चीज़ में आगे है। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? कृष्ण को राधा रानी के प्रति अट्रैक्ट होना चाहिए ना, राधा रानी कितनी अच्छी है। पर होता ऐसा नहीं है। क्या होता है? राधा रानी कृष्ण के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। आप समझ रहे हैं? राधा रानी कृष्ण के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। ओ कृष्णा, भगवान को लगा अरे मेरे में तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो सब चीज़ में आगे है, फिर भी ये मेरे से इतना मेरे पे अट्रैक्टेड है, ऐसा कैसे? तो अब उनके मन में भाव जागा, मैं राधा रानी का प्रेम को समझूंगा। तो फिर वो आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। मेरे गुरु महाराज कहते हैं लॉर्ड चैतन्य इज कृष्णा विथ हार्ट ऑफ राधा रानी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का हृदय किसका है? राधा रानी का है। वो गौर वर्ण, राधा रानी का वर्ण लेके आए। श्याम वो अंदर से है, ऊपर से राधा रानी का वर्ण लेके आए वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये तो इंटरनल रीज़न था, भगवान की इच्छा। अब एक्सटर्नल रीज़न था, आज से 500 वर्ष पूर्व हमारे ये जो वैष्णव धर्म है ये बहुत बुरे कंडीशन में था, बहुत बुरे कंडीशन में था। बंगाल के लोग अभी भी आप देखेंगे वो लोग चंडी काली के उपासक हो गए थे। जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं हमारे भगवान परम भगवान की उपासना में, चामर यूज़ करते हैं, मोरपंख और मृदंग, वो लोग ये सब चीज़ को यूज़ करते थे। पर क्या करते थे? दुर्गा पूजा करते थे, काली पूजा करते थे। मतलब वो लोग ज़्यादा इंद्रिय भोग ये सब के पीछे दीवाने और गलत काम करेंगे, बलि करेंगे।
तो फिर भगवान ने उनको भेजा अद्वैताचार्य को। अद्वैताचार्य आप देखेंगे, अद्वैताचार्य हमारे महाविष्णु और सदाशिव के अवतार हैं। अद्वैताचार्य आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आने से पूर्व। अद्वैताचार्य उपेंद्र मिश्र जो श्री चैतन्य महाप्रभु के दादाजी हैं, उपेंद्र मिश्र, और सची देवी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पापा, नाना जी, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, ये सब चैतन्य महाप्रभु के आने से पूर्व धराधाम में प्रकट हो चुके थे। मैक्सिमम ये सब आज के समय में प्रेजेंट है बांग्लादेश में है ये सब स्थान। तो अब महाविष्णु के रूप में महाविष्णु सदाशिव अद्वैताचार्य स्वयं प्रकट हो गए पृथ्वी पे। वो रह रहे हैं बंगाल में, वो देख रहे हैं वैष्णव धर्म कोई पालन नहीं कर रहा है, ब्राह्मण जो है वो स्मार्त बन चुके हैं, ये मतलब सिर्फ जातिवाद आगे बढ़ रहा है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। पर कलयुग में भगवद गीता में लिखा है जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। हर व्यक्ति मतलब ये जो 4 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मतलब भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि मेरे जो 4 वर्ण है ना ये मैंने बनाए हैं। तो भगवान ने कोई जातिवाद नहीं बनाई है, ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं क्योंकि व्यक्ति अपने गुण और कर्म के हिसाब से बाइफरकेट हो जाए। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं, अब चाहे वो गुप्ता हो कुछ भी हो, टीचिंग जो प्रोफेशन में है वो ब्राह्मण, एडमिनिस्ट्रेशन में जो है चाहे वो कोई भी कास्ट का, वो काम किसका कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन वाला किसका? क्षत्रिय। बिजनेसमैन है वो कुछ भी हो, बिजनेसमैन वैश्य है। और जो नौकरी करते हैं चाहे वो ऊपर से नीचे तक कोई सा भी नौकरी है, वो भगवान के हिसाब से वो सब हम लोग शूद्र वाला करते हैं। तो ये सब लुप्त हो चुका था। बंगाल में इतना मोनोपोली हो गया था कि ब्राह्मण लोग किसी को भगवान का नाम नहीं लेने देते थे। बोलते थे हम ही केवल भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, हम ही पूजा करेंगे। तो इतना दुखी हो गए थे अद्वैताचार्य कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सुदर्शन चक्र से हर व्यक्ति का सर्वनाश कर दूंगा। पर सर्वनाश करेंगे तो किसका किसका? पहले के समय में तो एक राक्षस होता था, एक राक्षस हुआ उसको मार दिए बाकी लोग खुश हैं। यहाँ तो हम सब के भीतर एक राक्षस है। ऐसे यदि भगवान मारते जाएं तो हर व्यक्ति मर जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। आप लोग सतयुग में देखेंगे, सतयुग में राक्षस मतलब देवता और दैत्य अलग अलग प्लैनेट्स में रहते थे ना। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये लोग सब अलग अलग प्लैनेट्स में रहते थे। तो मतलब उनको जाके मार देंगे तो बस किस्सा खत्म। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में राक्षस और देवता ये लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहते थे। जैसे आप देखेंगे रावण रहता था श्रीलंका में, भगवान रामचंद्र कहाँ रहते थे? अयोध्या में। तो डिस्टेंस है ना, मतलब उनका साम्राज्य अलग। द्वापर युग में दानव और देवता दोनों एक ही फैमिली में रहते थे, कौरव और पांडव, भगवान कृष्ण और कंस। और कलयुग में ऐसा नहीं, कलयुग में एक ही व्यक्ति के हृदय में दानव भी है और एक ही व्यक्ति के हृदय में देवता भी है। वो जैसा काम करेगा, जैसे यदि वो भक्ति करेगा तो उसका देवता एक्टिवेट हो जाएगा, और यदि वो गलत काम करेगा, मांसाहार करेगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, झूठ बोलेगा, तो उसका राक्षस वाला एक्टिवेट हो जाएगा। अब यही सब भगवान ने सोचा, बोले मैं किसको किसको वध करूँगा। तो उन्होंने वेदों से एक मंत्र निकाला। वेदों का एक मंत्र है, वो कहता है यदि हम परम भगवान की उपासना करें केवल चुल्लू भर गंगा जल और तुलसी दल से, तो परम भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अद्वैताचार्य ने गंगा जल और तुलसी दल से शालिग्राम शिला की उपासना की, और उन इतने तेज उन्होंने पुकार लगाया, इतना तेज पुकार लगाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनकी पुकार पहुंची गोलोक वृंदावन तक। तो भगवान को लगा नहीं, अब समय आ गया है मुझे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने का। तो भगवान आज ही के दिन पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा के दिन शाम, फागुन मास की पूर्णिमा के दिन शाम को संध्या के समय, मतलब उस समय चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण के समय आज भी ये सिस्टम है कि हम लोग जो गंगा के पास है गंगा में स्नान करेंगे,
और भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। तो उस समय नवद्वीप धाम में हर कोई गंगा में स्नान कर रहा था और यही हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था। उस समय परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र, उनकी माता का नाम था सची देवी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आने से पूर्व सची माता को 8 पुत्रियां हुई। तो जिस प्रकार देवकी माँ को 6 संतानें हुई थी, वो उनका फिर डेथ हो गया था, उसी प्रकार 8 पुत्रियों का डेथ हुआ, तुरंत पैदा होते ही डेथ हो जाता था। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र ये दोनों भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। सची माता जो थी वो कौशल्या, यशोदा, देवकी माता और अदिति जो है वो वामन, जो भगवान वामन के रूप में आए थे, तो अदिति उनकी माता थी। ये चारों का सम्मिलित स्वरूप थी सची माता। और जगन्नाथ मिश्र जो थे वो वसुदेव, नंद बाबा, दशरथ और कश्यप मुनि, ये चारों का सम्मिलित रूप थे। तो उनके 8 पुत्रियां जन्म लेते ही खत्म हो गए। फिर उनका 9वां जो पुत्र हुआ वो स्वयं बलराम का स्वरूप, विश्वरूप के रूप में वो अवतार लिए। उन्होंने आगे जाके संन्यास लिया। इसके बाद 10वें नंबर का संतान हुए हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु जो है वो मतलब कहते थे हमारे श्रील प्रभुपाद जी, लॉर्ड चैतन्य इज द ओशन ऑफ मर्सी। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृपा के सागर हैं। चैतन्य महाप्रभु नहीं देखते किसमें पात्रता है नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का बस एक ही काम है, वो है कृष्ण प्रेम प्रदान करना, बस। भगवद गीता के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहा पुनर्जन्मम नैति मामेति स्वर्जुना। मतलब भगवान अर्जुन को बताते हैं मेरे जन्म कर्म सब दिव्य हैं, और जो व्यक्ति इन जन्म और मेरे जन्म और कर्म ये सब की कथाएं सुनता है, वो व्यक्ति का दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं होता, वो मेरे शाश्वत धाम में ऊपर गोलोक वृंदावन में मेरे साथ रहता है। तो इसीलिए अब हम यदि भगवान को देखेंगे ही नहीं, भगवान पृथ्वी पे आएंगे ही नहीं, तो हम कैसे उनका जन्म कर्म सुनेंगे। तो भगवान हम पे दया करने के लिए हर युग में अवतार लेते हैं। जैसे ये जो अभी हमारा चल रहा है चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग, ये बस ऐसा नहीं है बस ये खत्म हो जाएगा, पृथ्वी विनाश हो जाएगा, नहीं। सब भागवतम में पूरा दिया है, पूरा कॉस्मिक वैदिक कॉस्मोलॉजी कि क्या कहाँ स्टार्स हैं, कैसा मून है, कैसा अर्थ है, कैसे बाकी प्लैनेट्स हैं। तो उसके अनुसार जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चतुर्युगी कहते हैं, 4 को मिला के 1 चतुर्युगी। ऐसे 1000 चतुर्युगी होते हैं, तो वो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। आप लोग समझ रहे हैं? ऐसे 1000 चतुर्युगी हुए तो ब्रह्मा जी का 1 दिन। तो उसमें जो 28 चतुर्युगी होता है उसमें परम भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आते हैं। फिर जिसमें कृष्ण आए उसी के कलयुग में कौन आते हैं? भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो मतलब हमारे हाथ में जैकपॉट लगा है, हम जिस चतुर्युगी में हैं उसी के कलयुग में आए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और उसी के पहले द्वापर युग में कौन आया? भगवान श्री कृष्ण। हर चतुर्युगी में ऐसा नहीं होता, कृष्ण हर चतुर्युगी में नहीं आते, पर चैतन्य महाप्रभु एक रूप में हर चतुर्युगी में आते हैं। किसके रूप में? गौर नारायण के। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार वो करते हैं, पर व्यक्ति गोलोक वृंदावन नहीं जाता, व्यक्ति कहाँ जाता है? वैकुंठ को जाता है, इसलिए वो गौर नारायण है। और चैतन्य महाप्रभु कृपा के सागर हैं, कृपा के सिंधु है। चैतन्य महाप्रभु के हाथ में आप देखेंगे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ उठा के बस मस्ती में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ के, भगवद गीता भागवतम को पढ़ के, सब वेदों को पढ़ के हम क्या समझते हैं? परम भगवान कौन है? श्री कृष्ण। पर इसमें भी एक कंडीशन है, श्री कृष्ण के पास यदि हम जाएंगे, भगवान हमें प्लीज़ हमें अपना कृष्ण प्रेम दीजिए, प्लीज़ गिव मी लव ऑफ गॉड हेड, तो भगवान बोलते हैं मैं सब दूंगा, पर तुमको क्या करना पड़ेगा? सरेंडर। तुमको पहले सरेंडर करना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा, फिर मैं तुमको कृष्ण प्रेम दूंगा। पर चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को बोलेंगे ना, चैतन्य महाप्रभु हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे तुम रुको, मैं वहाँ आता हूँ।
मतलब वो देने स्वयं आए। और नित्यानंद प्रभु उनके लेफ्ट साइड में, वो उससे भी अधिक दयालु है। वो बोलेगा व्यक्ति मुझे कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो नित्यानंद प्रभु उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे, नहीं नहीं ले लो ले लो ले लो ले लो। तो इतने दयालु, इतने मर्सीफुल पतित पावन श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। तो भगवान, जितने भगवान हमारे गौर निताई दिव्य है, इतना ही दिव्य है इनका श्री श्री नवदीप मायापुर धाम गौर मंडल भूमि। श्री गौर मंडल भूमि चार भज चिंतामणि, सेज होए ब्रजेंद्र, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। मतलब ये प्यार जो मुझे याद नहीं है, सॉरी, पर इस प्यार का अर्थ ये है, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के धाम नवदीप मायापुर धाम को जानता है कि ये वृंदावन वृंदावन से अभिन्न है, इतना जानने मात्र से व्यक्ति कहाँ जाता है? गोलोक वृंदावन। यदि हम इतना ही सोच लेना कि हमको नवदीप मायापुर धाम जाना है, इतना सोचने मात्र से चैतन्य महाप्रभु ये नहीं दिखते क्या क्वालिफिकेशन है, 16 माला करता है, वेजिटेरियन है, नहीं, चैतन्य महाप्रभु इतना सोचने पर ही उसके सारे अपराध, सारे पाप सब नलीफाई कर देते हैं। इतने दयालु है महाप्रभु। यहाँ तक कि नवदीप धाम जाके कोई व्यक्ति भक्ति ना करे, केवल जाके सोए, तो चैतन्य महाप्रभु उसको दंडवत करने का फल देते हैं, केवल सोने से। तो 6 घंटा सो रहे हो, चैतन्य महाप्रभु गिनेंगे, देखो मेरा भक्त 6 घंटा दंडवत किया। नवदीप धाम मतलब आप सब जानते हैं, जाए सारी जो सृष्टि है उसे किसने बनाया है? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी। पर ब्रह्मा जी को किसने बनाया? विष्णु। भगवान विष्णु किससे आते हैं? श्री कृष्ण। तो अल्टीमेट सोर्स है श्री कृष्ण। तो नवदीप धाम को न ब्रह्मा ने बनाया, न विष्णु जी ने बनाया, न श्री कृष्ण ने बनाया। नवदीप धाम को बनाया है श्रीमती राधा रानी ने। तो आप सोचिए नवदीप धाम कितना स्पेशल होगा। नवदीप धाम में मतलब सब कुछ, जैसे हम कोई बड़ा सा बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो उसका पहले एक छोटा मॉडल बनाते हैं कि यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ वॉशरूम, यहाँ पार्किंग। तो नवदीप धाम में ना सब कुछ, मतलब उसमें जितनी आपको नदियाँ रहेंगी, गंगा, जमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, हर छोटी से छोटी नदी, नर्मदा, सब कुछ, सारे स्थान, पुष्कर, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, कांची, सारे तीर्थ सब नवदीप धाम में हैं। एक एक नदी का प्रॉपर कुंड है। मतलब ब्रह्मा जी जब प्रलय करते हैं तो प्रलय के समय सारी सृष्टि, मतलब पृथ्वी क्या सारी सृष्टि विनाश हो जाती है, पर नवदीप धाम वैसी का वैसी है। नवदीप धाम का शेप है जो 1000 पेटल्स वाला जो लोटस होता है, वैसा शेप है पूरे नवदीप मंडल धाम का, यदि हम उसका मैप बनाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है नवदीप, मतलब 9 आइलैंड्स, 9 द्वीप, मतलब गंगा की धाराओं से बटा हुआ वो नवद्वीप है, 9 द्वीप हैं अलग अलग। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ प्रकट हुआ है वो है अंतरद्वीप। तो वो जो अंतरद्वीप है वो लोटस का जो बीच वाला होता है ना, होर, मतलब बीच वाला वो क्या बोलेंगे, समझ गए, जो येलो येलो होता है, वो है अंतरद्वीप। चैतन्य महाप्रभु का जहाँ जन्म हुआ उस स्थान को कहते हैं योगपीठ। योगपीठ मतलब उस स्थान का योग, योग मतलब आपको पता होगा हिंदी में, योग मतलब हिंदी में क्या? हाँ, एडिशन। तो योग मतलब एडिशन। तो वो उस स्थान का, अंतर्द्वीप स्थान का सृष्टि से ऊपर गोलोक वृंदावन का सीधा कनेक्शन है, इसीलिए उसको कहते हैं अंतर्द्वीप, योगपीठ। श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। नवदीप धाम का इतना महात्मा है कि बोलने का मेरे कोई कैपेसिटी, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, बोलूँगा तो बस जाएगा। थोड़ा सा और बताएंगे नवदीप धाम के बारे में। नवदीप धाम में एक बार ऐसी गौर भागवत कथा चल रही थी नवदीप धाम में। जैसे भागवत सुना है ना सूत गोस्वामी ने, तो सूत गोस्वामी पर नवदीप धाम में सुना रहे थे गौर भागवत कथा सुना रहे थे। तो हम देखेंगे शिव जी जो है हमारे शिव जी, कई लोग शिव जी को भगवान मानते हैं। शिव जी कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी टॉप मोस्ट वैष्णवा है, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त। तब शिव जी को लगा मैं तो कैलाश में रहता हूँ, कथा चालू हो गई है नवदीप धाम में, मुझे जाना है, गौर भागवत सुनने जाना है। वो अपना पेट को देखे। शिव जी का पेट कौन? वो बैठा है, वो इतना लेजी है, वो उठेगा,
फिर टुक टुक चलेगा, कहाँ कैलाश, कहाँ नवदीप धाम, वो तो पूरा कथा ही समाप्त हो जाएगा। तो शिव जी बोले मेरे को ना ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को ना व्हीकल उधार लेना पड़ेगा। तो शिव जी ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? हंस। हंस। तो हंस को उधार लिए शिव जी ब्रह्मा से, और हंस पे बैठ के, और हंस को बोले खूब तेज उड़ना, और शिव जी उसमें खड़े रहेंगे तो हंस उड़ेगा, वो गिर जाएंगे। शिव जी उसमें पीछे ऐसा लेट गए, लेट करके कैलाश से भगवान आए, कहाँ पे? नवदीप धाम। तो वो स्थान शायद बोद्रुम द्वीप है, बोद्रुम द्वीप में पहुंचे। कौन? बोद्रुम द्वीप जो स्थान है वो नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य से अभिन्न है। मतलब जो नैमिषारण्य में भागवत की कथा हुई, वो नैमिषारण्य, नित्य नैमिषारण्य नवदीप में भी है। तो वहाँ पे शिव जी आए, कथा सुने, तो शिव जी चले गए। तो उसके बाद आज भी वहाँ एक विग्रह है, उस विग्रह को बोलते हैं हंस वाहन महादेव। तो वो विग्रह हंस है, उसके ऊपर शिव जी ऐसा लेटे हुए हैं। तो आज भी वो प्रमाण देता है कि जब गौर भागवत कथा हुई थी तो शिव जी आए थे। वो विग्रह इतना चमत्कारी है कि पास में, जैसे मैंने आपको बताया, हर नदी का एक एक कुंड है, तो वैसे वहाँ अलकनंदा नदी का कुंड है। तो गांव वाले शिव जी का जो हंस वाहन महादेव का विग्रह है उसको अलकनंदा में रखते थे साल भर। साल भर वो विग्रह दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा, बस शिवरात्रि के दिन निकालेंगे, 3 दिन हरि नाम कीर्तन होगा, फिर 3 दिन बाद शिव जी को उसी अलकनंदा कुंड में रख देंगे और शिव जी फिर दिखेंगे भी। तो ऐसी ऐसी घटना है। और नवदीप धाम में एक काशी जो नित्य वाराणसी हम देखते हैं, वाराणसी आप सबको पता है शिव जी का बहुत महान तीर्थ है, शिव जी के त्रिशूल पर स्थित है काशी, ऐसा कहते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण के समय, मतलब द्वापर युग में, एक राजा था, काशी का राजा, वो मतलब शिशुपाल का फ्रेंड था। तो भगवान कृष्ण आप सभी जानते हैं, शिशुपाल भगवान को गाली दिया था, कैसा 100 बार गाली दिया। तो भगवान का व्रत था 100 बार गाली देगा सह लूँगा, 100 से एक्स्ट्रा गाली देगा तो उसका मैं गला धड़ से अलग कर दूंगा। तो भगवान अलग कर दिए। तो शिशुपाल का एक फ्रेंड था, वो रहता था वाराणसी। तो वाराणसी में रहता था, उसका नाम था काशीराज, वो वहाँ का राजा था। उसने ना शिव जी को प्रसन्न करके रखा था। शिव जी तो भोले भंडारी हैं, शिव जी को बोला था देखो जिसके साथ भी युद्ध करूँगा ना, आपको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो शिव जी भगवान के भक्त, और वो काशीराज के अपोजिट पार्टी में कौन है? कृष्ण। और शिव जी किसके तरफ से लड़ रहे हैं? काशीराज। इतने वो भोले हैं। तो भगवान कृष्ण ने पूरी काशी को, काशीराज को तो वध किया ही, और पूरी काशी को सुदर्शन चक्र से जला दिया। पर काशी में तो शिव का नित्य वास है ना, ये हम आज भी सुनते हैं, और हमको पूरी स्टोरी नहीं मालूम। शिव जी की काशी को भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से पूरा सर्वनाश कर दिया। तो शिव जी कहाँ गए रहने के लिए? शिव जी रहने के लिए गए नित्य वाराणसी, जो नवदीप धाम है, वहाँ बोले मैं जा रहा हूँ, झोला लेके वहीं रहूँगा। तो काशी में बहुत है, आज भी कोई ख़त्म होगा तो उसको काशी लेके जाएंगे, साउथ इंडिया से लेके जाएंगे, नॉर्थ इंडिया से लेके जाएंगे। वहाँ का ये महात्मा है कि यदि कोई वाराणसी में देह छोड़ता है तो उसको ना अंत काल में शिव पार्वती दोनों कान में आके राम बोलते हैं। तो राम नाम सुनने से व्यक्ति मरते समय फिर भगवान के धाम को जाता है। पर नित्य वाराणसी में ऐसा नहीं है, वहाँ तो पूरा बम्पर धमाका सेल है। वहाँ ऐसा है, जब नित्य वाराणसी में जो नवदीप धाम है वहाँ कोई शरीर छोड़ता है तो शिव पार्वती दोनों कान में आके उसको बोलते हैं गौरांगा 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 गौरांगा। शिव पार्वती दोनों कान में आके उसको क्या बोलते हैं? गौरांगा। और फिर वो व्यक्ति कहाँ जाता है? गोलोक वृंदावन। तो वो जो नित्य वाराणसी है उसको बोलते हैं हरिहर क्षेत्र। तो कृपावश पतित पावन गुरु महाराज ने मुझे नाम दिया है हरिहर, तो वो हरिहर क्षेत्र। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय। तो वो हरिहर क्षेत्र, मतलब हरिहर क्षेत्र वो नित्य वाराणसी नवदीप धाम में है। वहाँ स्वयं प्रकट भगवान का विग्रह है। मतलब हरि और हर मतलब हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव। तो वो हाफ इधर वो हरि के रूप में है, मतलब हरि के जैसे है, और हाफ शिव जी है। एक तरफ लक्ष्मी है, एक तरफ पार्वती माता है। तो ये हरिहर क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र के पास चैतन्य महाप्रभु बचपन में खेलने जाते थे। आज भी वहाँ वो पॉन्ड है जहाँ चैतन्य महाप्रभु रोज स्नान करते थे।
तो ऐसा है नवदीप धाम। नवदीप धाम की महिमा अपार है, उसमें हम ज़्यादा बोलने का अभी क्वालिफिकेशन नहीं है। नवदीप धाम के बाद चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट थे तो चैतन्य महाप्रभु भगवान अकेले कभी नहीं आते। जैसे आज ही मैं गोपाल कृष्ण महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपनी दिव्य लीला भी प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कलयुग में ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ये मैं भी भगवान, तू भी भगवान, सब भगवान, ब्रह्म कुमारी में भगवान, इसमें भगवान, उसमें भगवान। तो ऐसे भगवान नहीं, जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान, जिसको बोले कृष्ण जी ने तो रास लीला किया था। राम जी ने तो सीता माँ को छोड़ दिया ना, ये तो फेमिनिज्म के विरुद्ध है। मतलब कुछ भी पता उनको है नहीं। कृष्ण भगवान छोटी उंगली पे 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन भी तो उठाए थे, दावाग्नि को पान भी तो किए थे, 16,108 रूपों में एक्सपांड करके हर रानी के साथ अलग अलग रहते थे, पर लोगों को समझ में नहीं आता। वैसे जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट थे तो चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसी अनेकों लीलाएं की। चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो चैतन्य महाप्रभु बहुत नटखे थे। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गौर हरि। किसी को पता उनका नाम गौर हरि क्यों है? बता। चैतन्य महाप्रभु का बचपन में नाम गौर हरि इसलिए पड़ा, चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे तो चैतन्य महाप्रभु चॉकलेट और ये दुलारने से, प्यार करने से खुश नहीं होते थे। उनको सब पास की माताएं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु को जब पास की माता ये हरे कृष्ण महामंत्र सुनाती थी तो हंसने लगते थे, तो पास की माताओं ने उनको चिढ़ाने के लिए उनका नाम रखा था गौर हरि। तो भगवान जब प्रकट होते हैं ना तो वो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। मतलब राम अवतार में भी वही पार्षद आएंगे। मतलब पार्षद कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त। गुरु महाराज बोलते हैं यदि हम भी अच्छे से भक्ति करेंगे तो हम भी अगले जन्म में भगवान की लीला कहीं ना कहीं हो रही है। असंख्य लोक है, असंख्य सृष्टि है भगवान की, किसी ना किसी लोक में भगवान की लीला हो रही है। कहीं कृष्ण आए होंगे, कहीं गौरांग महाप्रभु होंगे, और इसके साथ भगवान नित्य गोलोक में भी रहते हैं। तो हम अगले जन्म में भगवान के एसोसिएट बन सकते हैं। इसीलिए हम इतना मेहनत करते हैं, 4 नियम फॉलो करेंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, पर ये सब करके हम धीरे धीरे शुद्ध होने का प्रयास करते हैं। मतलब गुरु के निर्देशन में, श्रील प्रभुपाद जी के निर्देशन में, कोई भी प्रामाणिक गुरु, ऐसा नहीं हमारा इस्कॉन, कोई भी प्रामाणिक गुरु जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उन्हीं से तो हम भगवान की लीला में एसोसिएट बन सकते हैं। तो भगवान जब भी आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो बलराम आए नित्यानंद, और नारद जी आए श्रीवास पंडित के रूप में, राधा रानी ललिता सखी दोनों आए गदाधर पंडित के रूप में, महाविष्णु सदाशिव आए अद्वैताचार्य के रूप में। तो ऐसे ही चैतन्य मैं थोड़ा सा गिना है। चैतन्य महाप्रभु की तो इतने एसोसिएट्स हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, गौरंगे रसंगी गणे नित्य सिद्ध कोरी माने, श्री जाए ब्रजेंद्र सुत पास, श्री जाए ब्रजेंद्र सुत पास। मतलब केवल चैतन्य महाप्रभु के संगी गण को ही हम समझ लेना कि हाँ संगी गण भगवान के एसोसिएट हैं, इतना समझने मात्र से हम गोलोक वृंदावन को जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की ये महिमा है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो नाना जी थे नीलांबर चक्रवर्ती, वो गर्ग मुनि का अवतार थे। वो प्रकांड पंडित थे। अभी के समय जैसा नवदीप कोई जानता नहीं है, 500 वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था। बंगाल आप सब जानते ही हैं, बंगाल शुरू से बहुत प्रॉस्पेरस और बहुत सांस्कृति, वहाँ का खेती, वहाँ का धरोहर, सब चीज़ पूरे विश्व में फेमस रहा है। तो 500 वर्ष पूर्व बंगाल प्रांत का जो नवदीप क्षेत्र है वो प्रसिद्ध था ज्ञानियों के लिए। मतलब उस क्षेत्र में पूरे पृथ्वी के सारे ज्ञानी लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग वहाँ रहते हैं। तो वहाँ रहते थे नीलांबर चक्रवर्ती, जो चैतन्य महाप्रभु के हमारे नाना जी हैं। तो जो जगन्नाथ प्रभु के पिताजी हैं जगन्नाथ मिश्र, वो लोग 7 भाई थे। उनके पापा का नाम था उपेंद्र मिश्र। तो ये जो कृष्ण लीला में भगवान के दादाजी हैं, मतलब वसुदेव के जो पिताजी हैं, वो बन के आए यहाँ उपेंद्र मिश्र।
तो उपेंद्र मिश्र आए, वो रहते थे उस समय, उस जगह का नाम था श्रीहट, अभी शायद सिलहट है तो सिलहट अभी वो बांग्लादेश में है। तो उस समय वो आए, उनके 7 भाई थे। तो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी वहाँ से नवद्वीप आए पढ़ाई करने के लिए, नीलांबर चक्रवर्ती के अंडर में वो पढ़ाई किए। फिर सची देवी जो नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री थी, उनसे उनका विवाह हुआ और वो गंगा किनारे मायापुर में रहने लगे। फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे 1486 में, 1486 अभी से करीब 500 वर्ष पूर्व। और चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही बहुत बहुत, जैसे कृष्ण है नटखट, चैतन्य महाप्रभु महानटखट थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इतने नटखट थे, उनका विशेष था कि ये जो स्मार्त ब्राह्मण है ना, स्मार्त ब्राह्मण, उनसे चैतन्य महाप्रभु बहुत चिढ़ते थे। मतलब स्मार्त ब्राह्मण मतलब जो सिर्फ जाति के ब्राह्मण हैं, वो नॉनवेज खाएंगे और गलत काम करेंगे, मतलब ब्राह्मण क्वालिटी नहीं है, बस हम शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं। चैतन्य महाप्रभु ये सब के खिलाफ थे। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, जब नवद्वीप के सारे ब्राह्मण लोग गंगा में स्नान करने जाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु का स्कूल का टाइम होता था, तो चैतन्य महाप्रभु स्कूल नहीं जाते थे, वो गंगा के अंदर छुपे रहते थे, पानी के अंदर। और जब कोई ब्राह्मण उसमें स्नान करने आता था, तो उसका पाँव पकड़ के उसको अंदर खींचते थे, डुबाते थे। ब्राह्मण बोले, अरे यार ये तो एकदम सर से पानी निकल रहा है, ये जगन्नाथ मिश्र का बेटा हमें इतना परेशान करता है, चलो चलते हैं सर इसका कंप्लेन करने। तो चैतन्य महाप्रभु का कंप्लेन करने, चैतन्य महाप्रभु का नाम उस समय था गौरहरि, निमाई। निमाई इसलिए नाम था ना, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म था वो नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। और एक इसके पीछे कारण है, निमाई नाम इसीलिए था ना क्योंकि 8 पुत्रियां सची माता की मर चुकी थी जन्म लेते ही। तब ये जो पुत्र हुआ है इसको किसी का नजर ना लग जाए। तो जो अद्वैताचार्य की पत्नी थी सीता ठाकुरानी, जगत अद्वैत आचार्य भार्य जगत पूजिता आर्य, नाम तार सीता ठाकुरानी। जो सीता ठाकुरानी थी वो अद्वैताचार्य के वाइफ थे। वो शांतिपुर से पालकी में बैठ के आए थे जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो उनको सब गिफ्ट दिए और उनका नाम रखिए निमाई, मतलब इसका नाम नीम के पेड़ पे रखेंगे तो नीम कड़वा है, तो इस बच्चे को किसी का नज़र नहीं लगेगा, इसीलिए। तो फिर गौरहरि, निमाई, उनके पिता, उनके जो शायद नाना जी ने नाम रखा था मुझे विशंबर, शायद विशंबर मतलब सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले। मतलब ऐसा ही नहीं कि बस नाम रख दिए विशंबर, जैसे मेरा नाम कर्मी नाम हर्षित है तो मैं क्या हमेशा हर्षित रहता हूँ? नहीं, रोता भी हूँ, गुस्सा भी आता है। पर भगवान ऐसा नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो उनके शरीर में जो महापुरुष के लक्षण होते हैं सारे लक्षण विद्यमान थे। हमारे और आपके जैसे नहीं थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के 13 लक्षण थे ऐसे जो बताता है कि चैतन्य महाप्रभु महापुरुष थे। चैतन्य महाप्रभु के हाथ जो थे वो उनके घुटने तक आते थे। अब आप बोलेंगे हमारे हाथ भी तो घुटने तक आते हैं, पर कब? जब हम बैठते हैं नहीं, पर जब हम खड़े होते हैं तो हमारे हाथ घुटनों तक नहीं आते। पर चैतन्य महाप्रभु के हाथ पर घुटने तक आते थे। चैतन्य महाप्रभु का जो पाम है, पाम और लिप्स, ये नेचुरली पिंक कलर का था। और चैतन्य महाप्रभु को पसीना वगैरह नहीं आता था। तो ऐसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है तो मैं आपके सामने बोलूँगा नहीं, पर 13 ऐसे लक्षण थे जो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु महापुरुष थे। फिर चैतन्य महाप्रभु बड़े हो रहे थे, अभी चैतन्य महाप्रभु चलना सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो उसी समय क्योंकि नवद्वीप में सारे विद्वान लोग रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा भगवान का भक्त नवद्वीप आया। तो अब ये भगवान के माता पिता जो थे सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र वैष्णव सेवा में बहुत वैष्णव सेवा करते थे। तो वो लोग ब्राह्मण को घर में बुलाए। वो ब्राह्मण का ये नियम था, मतलब वो अपने हाथ से कुकिंग करेगा और उस कुकिंग करके वो भगवान को भोग अर्पित करेंगे, फिर प्रसाद पाएंगे। तो वो सच्ची माता बोली, राशन दे दी उनको, चूल्हा वगैरह दे दी। तो ब्राह्मण ने कुकिंग किया, फिर उसको भगवान को ऑफर किया, मंत्र पढ़ा, ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यताय जगद्गीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र हम भी पढ़ते हैं भोग लगाते समय, ब्राह्मण ने भी पढ़ा। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए वहाँ पे। अब वो ब्राह्मण प्रे कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु बाल रूप में प्रकट होकर उसका भोग खा रहे हैं। वो आँख खोला और देखे बच्चा खा रहा है, गुस्सा हो गया, ये क्या है, मैं कुकिंग करता हूँ, ये बच्चा ने सब जूठा कर दिया। बोले नहीं सब फेंक दो, मैं दोबारा कुकिंग करूँगा। तो बोले बच्चे को सुला दो, बच्चा बहुत बदमाश है, आके पूरा भोग भगवान का खराब करा।
फिर उन्होंने कुकिंग किया दूसरे बार, दोपहर से शाम हो गई, शाम को कुकिंग किया, फिर वो भगवान को ऑफर किया, फिर मंत्र पढ़ा, फिर वहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, फिर वो भोग खा रहे, वो बोला फिर जूठा कर दिया। अब वो बोले ठीक है सब सो जाएंगे तब मैं कुकिंग करूँगा। तो जब सब सो गए फिर वो कुकिंग करता है, फिर वो भगवान को भोग ऑफर करता है, फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट, और वो परेशान, मैं भूखा ही हूँ सुबह से। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अरे भाई तुम ही तो बुलाते हो, फिर मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, फिर तुमको ये भी प्रॉब्लम है, खाने के लिए तो मुझे भोग लगाते हो ना। तो बोला अरे आप तो फिर चैतन्य महाप्रभु से अपना श्याम वर्ण कृष्ण स्वरूप दिखाए। तो इस लीला से हमें पता चलता है चैतन्य महाप्रभु ऐसा प्रकट नहीं कि किसी को देखो देखो मैं भगवान हूँ, नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु इसको शांति से रखे। फिर चैतन्य महाप्रभु थोड़े बड़े हुए तो एकादशी का दिन है, एकादशी में आप सभी जानते हैं हम लोग फास्टिंग करते हैं, ग्रेन्स नहीं खाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का उस समय तो नवद्वीप पूरा वैष्णव कल्चर था वहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु के घर में अब भी बना था, ऐसे ही बना हो जैसे हमारे यहाँ बना है, सिंघाड़े का पकोड़ा बना होगा, आलू फ्राई बना होगा, फ्रूट्स। तो चैतन्य महाप्रभु का भगवान है, वो बोले नहीं मैं ये सब नहीं खाऊंगा, अभी वो बच्चे हैं, मैं ये सब नहीं खाऊंगा। उसके पापा बोल रहे हैं क्या खाओगे बेटा? वो बोले नवद्वीप धाम में ना एक भक्त रहता है बहुत अच्छा, जगदीश पंडित, उसके यहाँ ना भगवान के लिए उसने ग्रेन भोग बनाया है, ग्रेन का अनाज का सब भोग बनाया है, मेरे को वो खाना है। परेशान कहाँ घर उसने बनाया इसको सब पता है। फिर लोग टैली करने गए, सही में बना था, फिर उसको प्रसाद खिलाया। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ऐसे लीला करते थे। गांव में गंगा के किनारे आज भी युवतियाँ वो 16 सोमवार करते हैं, शिव जी का पूजा करते हैं। तो ये कथा बहुत प्रचलित है, आप लोग पता हुए। तो पूजा करते थे शिव जी की कि हमको अच्छा पति मिले। तो चैतन्य महाप्रभु आ जाते थे वहाँ खेलते खेलते, और वो चढ़ के बोलते थे शिव जी जो है ना वो मेरे दास हैं, पार्वती मेरा सर्वेंट है, तुम लोग जो ऑफरिंग है मुझे दो, मैं तुमको यदि तुम बोलोगे तो मैं तुमको भौतिक वरदान भी दूंगा, और भौतिक वरदान नहीं मांगोगे तो भक्ति दूंगा, मुझसे मांगो ना। तुम क्या शिव जी से और गणेश जी से और इससे और उससे, मैं हूँ सब, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं मैं सबका मालिक हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, मैं सबको सब कुछ देता हूँ, देवी देवता तो मेरे एजेंट्स हैं। तो यदि हम ऑफिस में जाके कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाएं और क्लर्क को हम मिठाई दें, पैसा दें, कपड़ा दें, और बोले नहीं कलेक्टर को हम नहीं मानते, हमारी पूरी श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा इस चपरासी में है, तो ये क्या होगा? ये क्या अच्छा श्रद्धा है? ये क्या है? भ्रष्टाचार। इसी प्रकार समाज में भ्रष्टाचार चल रहा है जबरदस्त। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं मुझे पूजा करो, युवतियाँ बोलती हैं नहीं हम शिव जी की पूजा करें। चैतन्य महाप्रभु मजाक में बोलते हैं मैं तुमको श्राप दूंगा, तुम्हारा बुढ़े व्यक्ति से शादी हो जिसकी पहले से पत्नी हो और जिसके 7-8 बच्चे हो, तो युवतियाँ डर के नहीं चैतन्य हम तुम्हारे यहाँ पूजा करेंगे निमाई। तो ऐसा भगवान की बाल लीला। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ नटखट ही नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े विद्वान थे। चैतन्य महाप्रभु ने 48 साल इस धराधाम में अपनी लीलाएं की। शुरू के 24 साल भगवान नवद्वीप में रहे, और नवद्वीप में भगवान ने यारे देखे तारे कहे कहो कृष्ण नामे भोसाइला नवद्वीप ग्राम, मतलब नवद्वीप में उन्होंने जबरदस्त हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, सारे नवद्वीप को वैष्णव बना दिया। फिर 48 साल, शुरू के 24 साल नवद्वीप में, आखिरी के 24 साल भगवान संन्यास आश्रम में रहे, मतलब पुरी में रहे। इसकी एक और कथा आती है, घड़ी तो भाग रहा है थोड़ा सा बोलेंगे। इसकी एक और कथा आती है, भगवान रामचंद्र, आप सब जानते हैं भगवान रामचंद्र जो थे तो वनवास मिला था उनको, तो और भगवान रामचंद्र भी नवद्वीप धाम में आए थे घूमते घूमते। तो नवद्वीप का एक द्वीप है, उसको कहते हैं मोद्रुम द्वीप। तो वो मोदाद्रुम द्वीप में भगवान रामचंद्र आए और वहाँ बैठे थे, सीता मैया के साथ अकेले में थे, तो हंस रहे थे। तो सीता मैया बोली भगवान रामचंद्र आप क्यों हंस रहे हैं? तो बोले अभी तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है ना, मेरा तो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है ना, मैं तो इसीलिए हंस रहा हूँ कि कलयुग में मैं आऊँगा, खुले रूप से सबको कृष्ण प्रेम दान करूँगा। पर जैसे अभी त्रेता युग में मैं तुमको, भगवान रामचंद्र क्या किए थे? सीता देवी को वन में, सीता देवी को त्याग किए थे ना, तो फिर क्या है, रामचंद्र जी सोने का सीता देवी बना के यज्ञ किए। तो
त्रेता युग में मैं तुमको त्याग दूंगा वन में और सोने की सीता देवी बना के उसका यज्ञ करूंगा, पूजा करूंगा। पर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। कलयुग में ये राम अवतार का मतलब प्रायश्चित करने के लिए तुम तो घर में रहोगी, पर मैं घर छोड़ दूंगा। फिर जैसे त्रेता युग में मैं सोने की सीता का पूजा किया, तुम कलयुग में मेरा विग्रह बना के उसका पूजा करोगी, पर मैं घर छोड़ दूंगा। सीता देवी खूब खुश हुए। सीता देवी एक और रिक्वेस्ट किए थे, मतलब भगवान रामचंद्र सब ठीक है, पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैं तो सबकी मम्मी हूँ ना, मतलब सबकी माँ हूँ ना, आप ये क्या सबको तीर बाण चला रहे हैं? रावण भी तो मेरा ही बेटा है, सब असुर जैसा सब तो मेरे ही, तो ये क्या तीर वीर चलाते हैं? आप मुझे वचन दो, जब आप नेक्स्ट अवतार में आएंगे तो आप शस्त्र को हाथ नहीं लगाएंगे। तो भगवान जब कृष्ण के रूप में आए तो भगवान कृष्ण कभी भी शस्त्र नहीं उठाए। तो राक्षसों को कैसे मारते थे? पूतना को कैसे मारे? हाँ। बाकी रेणुकासुर, अगासुर, बकासुर, किसी को मुक्का मार के मार दिए, किसी को दबा के, किसी को साइज बढ़ा के, कालिया को ऐसी भगा दिए। तो कालिया को मारे नहीं, भगवान भगा दिए। बाकी अगासुर, बकासुर जब को ऐसे ही मार दिए। पर राधा रानी फिर भी दुखी, बोले ये क्या? बोली शस्त्र नहीं उठाना तो तुम मुक्का करके मार रहे हो, तुम तो अपना काम कर रहे हो, तो अब नहीं चलेगा, तुम मारना ही मत। तो भगवान फिर जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु ने ना शस्त्र उठाया, ना मुक्का से, ना थप्पड़ से, किसी को नहीं मारा। भगवान ने हृदय में जो हमारी आसुरी प्रवृत्ति है उसका नाश किया और हमें प्योरीफाई करके हमें भगवत धाम जाने का रास्ता बताया। केवल किससे? हरि नाम से। हर युग का एक एक युग धर्म होता है। सतयुग में था तपस्या करना, उसमें हजारों साल, लाखों साल लोगों का आयु रहता था। कोई 10 लाख साल तपस्या कर रहा है, कोई हजारों साल तपस्या कर रहा है, तो उनके पास समय है, वो तपस्या करेगा। हमारा छोटा सा जीवन है, 64 साल हम तो तपस्या कर लें या पिकनिक कर लें या सो जाएं, तो ये तो पॉसिबल नहीं ना कि हम तपस्या करेंगे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में युग धर्म था यज्ञ करना, स्वाहा स्वाहा करना, पर उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब घी शुद्ध होना चाहिए, फिर जो ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे हैं उनको शुद्ध होना चाहिए, फिर यज्ञ फल देगा। फिर हम देखेंगे आज इतना सारा ये स्वाहा स्वाहा होता है, कोई असर नहीं होता उसका। फिर द्वापर युग का युग धर्म था विग्रह का सेवा करना, पर कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। कलयुग युग धर्म हरि नाम संकीर्तन। तो इस हरि नाम संकीर्तन को स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। ऐसा नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र को अभी 500 साल पहले नया है, इसको कोई जानता नहीं है। इस हरि नाम के लिए ब्रह्मा जी, हम ऐसे आलतू फालतू का बात ही नहीं कर रहे, हम बात करें ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि का पहला जीव। उन्होंने बृहन्नारदीय पुराण में और भी अन्य कली संतरण उपनिषद, ये सब में एक ही मंत्र ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद मुनि से कह रहे हैं, हरे नाम नहीं इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम नक्तः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। मतलब ये जो 16 अक्षरों का महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, ये टॉप मोस्ट है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है गॉड रियलाइजेशन का, चाहे कोई कुछ भी कर ले। इसलिए इसको स्थापित करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता दी, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, पर 700 श्लोक दे दिए, पर देखिए हम लोग ऐसा कहाँ उनकी भगवत गीता को समझ रहे हैं और सब फॉलो कर रहा है। भगवत गीता से तो सिर्फ कोर्ट में कसम खिलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आए कि वो प्रैक्टिकली हमको बताएं भक्ति क्या है, भक्ति हमको कैसे करनी है, हमको प्रैक्टिकल करके चैतन्य महाप्रभु दिखाए। और चैतन्य महाप्रभु ने कोई ऐसा श्लोक और ढेर सारे पुस्तक नहीं लिखा। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक दिए, 8 श्लोक शिक्षा अष्टकम। वही शिक्षा अष्टकम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में और भगवान कृष्ण की शिक्षा में कोई भेद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु 24 साल रहे नवद्वीप में, उन्होंने नवद्वीप में लीलाएं की। बाकी 24 साल महाप्रभु ने संन्यास लिया, वो पुरी में रहे और उन्होंने पूरे साउथ इंडिया का भ्रमण किया। अब कोई पूछेगा भगवान भारत में ही रहे, भगवान फॉरेन कंट्री नहीं गए, ऐसा कैसे? भगवान को सब जगह प्रचार करना चाहिए ना। आप लोग सोचते कि नहीं सोचते? तो चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी की थी कि मेरे जाने से 500 वर्ष आगे मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, मोर सेनापति भक्त। वो
जाके पृथ्वी ते आचे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, चैतन्य भागवत का एक प्यार है, मतलब पृथ्वी के कोने कोने में मेरे नाम का प्रचार होगा। पर गौड़िया वैष्णव जो थे हमारे श्रील प्रभुपाद जी के आने के, तो पृथ्वी का अर्थ सोचते थे इंडिया। चैतन्य महाप्रभु इंडिया के बाहर नहीं गए, तो इंडिया के बाहर सब मलेच्छ यवन लोग रहते हैं, वो लोग कैसे उन लोग ये हरे कृष्णा और ये वैष्णव कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। पर श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में अमेरिका गए और पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी को उन्होंने कृष्ण भक्ति दी। तो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त कौन? तो हम लोग कितने लकी हैं, वो प्रभुपाद जी के छत्र छाया में हैं। जय। तो ये थे हमारे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने सेनापति भक्त का किया। और भी चैतन्य महाप्रभु को ज़्यादा शिक्षा नहीं है, बेसिकली कुछ शिक्षा जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने कुछ परिकरों को दिया है। जैसे उन्होंने कहा, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम लेते हुए सर्व जगते निस्तार। और मतलब कलयुग में भगवान अवतरित हैं अपने नाम के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो हमारे जिह्वा पे राधा कृष्ण नृत्य करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, से ही कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। मतलब दो ही चीज करनी है हमको, नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा। यही करके हमको क्या मिलेगा? परम धाम, गोलोक धाम की प्राप्ति। और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, इसमें क्या है? चैंटिंग, फीस्टिंग, डांसिंग। चैंटिंग के लिए हमारे प्रभु जी को हमने विशेष बुलाया है। प्रभु जी अच्छा कीर्तन अभी हम लोग को सुनाएंगे। फीस्टिंग की तैयारी चली रही है और डांस करेंगे। तो कितना अच्छा है, प्रभुपाद जी ने हमें सोसाइटी दी है चैंटिंग, फीस्टिंग और डांसिंग की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारे आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घोरे घोरे गिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। मतलब हमें क्या करना है? बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम लेना है। भजो कृष्ण, कृष्ण को भजना है, कृष्ण के विग्रह की सेवा करनी है, विग्रह उपासना करनी है। और क्या करना है? कृष्ण की शिक्षा को फॉलो करना है। जो भगवत गीता और भागवतम में है उसको पढ़ना है। इतना सिंपल है। ऐसा नहीं कि कुछ 10-15 दिन का उपास करो, फिर 10-15 दिन उपास करो, फिर उसके बाद तीर्थ पे जाओ, यहाँ जाओ। नहीं, कितना सिंपल, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। इस वर्ष को मेरे गुरु महाराज हर 2 दिन में एक बार तो जरूर बोलते हैं। और हम लोग विशेष ये कृपा प्राप्त हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव, उनका नाम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहा करते थे, जो चैतन्य चरितामृत है वो गौड़िया वैष्णव के जीवन का सबसे बड़ा धन है। मतलब उस समय बंगाल में अभी भी फ्लड आता है, तो यदि मंदिर में फ्लड आए तो भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत दोनों सर पे रख के आप निकल जाना बाढ़ में। तो शिष्य ने पूछा, बाढ़ में भी हम डूबने लगे तो बोले भगवत गीता निकालना और गंगा में फेंक देना। ठीक है। बोले फिर डूबने लगे तो बोले भागवतम निकालना, गंगा में फेंक देना। तो बोले ठीक है, चैतन्य चरितामृत है। बोले अब यदि डूबने का बारी आए तो खुद डूब जाना, चैतन्य चरितामृत को डूबने मत देना। चैतन्य चरितामृत जो है वो भगवान का मन है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे, हर वैष्णव का जीवन तभी सफल है जब वो 108 बार चैतन्य चरितामृत और 108 बार चैतन्य भागवत पढ़े। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। पर इस्कॉन में भी अभी मतलब माया देवी इतना एक्टिव हो गई है, इस्कॉन में भी हम लोग बुक्स, प्रभुपाद की बुक्स, प्रभुपाद इतना मेहनत से लिखे हैं, बुक्स आर द बेसिस, हम बुक्स को नहीं पढ़ते। और चैतन्य चरितामृत तो मतलब 99% लोग पहुँच ही नहीं पाते चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता में अटके। पर नहीं, स्टैंडर्ड देखना भक्ति सिद्धांत महाराज का, हमें जाना है चैतन्य चरितामृत तक। और प्रभुपाद जी, बस अब खत्म करूँगा मैं, टाइम नहीं है। प्रभुपाद जी विशेष कहा करते थे इस्कॉन में 2 ऐसे महापुरुष हैं जो गौर लीला में थे। मतलब 2 ऐसे महापुरुष जो गौर लीला में थे। एक तो आप सब जानते हैं, श्री श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। और दूसरे जयानंद प्रभु को ब्लड कैंसर हुआ था। जयानंद प्रभु ने शरीर छोड़ दिया 1970s में।
प्रभुपाद कहा करते थे जो जयानंद प्रभु है उनका जो फेस है वो चैतन्य महाप्रभु से मिलता है। मतलब ऐसे ऐसे महान आचार्य हमारे इस्कॉन में हुए। गुरु महाराज से जब प्रभुपाद मिले तो गुरु महाराज को देख के प्रभुपाद अमेरिका में बोले, अरे जय पताका दास ब्रह्मचारी, यू आर एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, मतलब तुम चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हो। गुरु महाराज बोले, मैं तो अमेरिका में जन्मा हूँ। प्रभुपाद बोलते, तो क्या हुआ, तुम्हारा नाम क्या है? तो गुरु महाराज बोले, गोल्डन जॉन। बोले गोल्डन जॉन नहीं, गौर धन जन। तो गुरु महाराज को प्रभुपाद बोले तुमको मैं ढूंढा नहीं हूँ, तुमको चैतन्य महाप्रभु ने भेजा है अमेरिका। 19 साल की उम्र में उनका दीक्षा हुआ। तो गुरु महाराज का हाइट हमसे नॉर्मल इंसानों से बहुत ऊंचा है। जो चैतन्य महाप्रभु के समय हुआ करता था लोगों का हाइट बहुत लंबे हैं। गुरु महाराज 6.5 फीट के ना माता जी से, और इससे लंबे हम लोग खड़े होंगे तो उनका इतना लंबे भारी एकदम उनका करताल। तो फिर सोचो अमेरिका का व्यक्ति आज से 40 वर्ष पूर्व मायापुर में आया, और मायापुर में तब कुछ नहीं था, गांव बीहड़, उस मायापुर को इतना डेवलप किया है। और तब मायापुर में गुरु महाराज 4 लोग को लेकर आए। प्रभुपाद का झोपड़ी में रहते थे, और फिर अभी मायापुर में 7,000 भक्त अभी रह रहे हैं। मायापुर में TOBP बन रहा है, मतलब नवदीप गौर बंडल भूमि को गुरु महाराज विकास कर रहे हैं। गुरु महाराज ऐसा है कि गुरु महाराज गौर लीला पे रोज कथा करेंगे, रोज। तो गुरु महाराज से मैंने एक सुना है छोटा सा, ये बोलेंगे तो बताऊं कि नहीं बताऊं? बोलो बोलो। चांद काजी का आप सब जानते हैं, वो कृष्ण लीला में कंस मामा। तो वही चांद काजी आए। चांद काजी जब चैतन्य महाप्रभु थे तो मुसलमानों का शासन था, पर उस समय 99% जनता देश की हिंदू थी। और अभी भी हम हिंदुओं को यदि बोलेंगे होलिका दहन मत करो, आओ मैं सब गौर पूर्णिमा मनाओ, तो वो लोग क्या बोलेंगे? पागल। उसी समय उस 500 वर्ष पूर्व भी ऐसी है। तो वो लोग बोले नहीं, ये क्या पूजा करो, घर में करो, ये क्या रोड में जाके निमाई पंडित सबको मृदंग ताल पे नचाता है, हरे कृष्णा करता है। नहीं, ये गलत है। तो जाके कंप्लेन किए चांद काजी को, और वो मुसलमान वो आया, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को अच्छे से पिटवाया, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का मृदंग तोड़ दिया, मिट्टी का मृदंग तोड़ दिया, सब चैतन्य महाप्रभु को पता चला। लोगों को बताता हूँ उसको, चैतन्य महाप्रभु ने पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया। मतलब यदि हम चैतन्य चरितामृत पढ़े तो उसमें तो सिर्फ इतना ही दिया है कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ गए, विशाल संकीर्तन किए और चांद काजी के घर तक गए। पर वास्तविकता इससे भी ज़्यादा है। मतलब चैतन्य भागवत में वर्णन है, गुरु महाराज बताते हैं, मतलब जब चांद काजी के घर तक चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यात्रा निकाले थे तो उसमें असंख्य लोग थे, असंख्य, मतलब गिन नहीं सकते। तो अभी हम देखेंगे जो चांद काजी का घर हुआ करता था पहले, वो अभी बेलपुकुर में है। अभी उसको वामन पुकुर बोलते हैं, पर वो बेलपुकुर है। आज भी उसका वहीं कब्र है। तो चैतन्य महाप्रभु घर अंतरद्वीप में है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस, 1 घंटा में मैक्सिमम पहुँच जाएंगे। जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यात्रा निकाले थे तो शाम से निकाले थे, पूरी रात और सुबह तक इस समय पहुँचे थे। और गुरु महाराज बताते हैं कि वो 6 महीना लंबा समय था, एक रात में। और उसमें जो लोग कीर्तन कर रहे थे वो कैसे थे? वो लोग 2 हाथ से मृदंग बजा रहे थे, 2 हाथ से करताल बजा रहे थे, और 2 हाथ से मशाल लिए हुए थे। मतलब वो लोग कौन थे? वो लोग सब वैकुंठ से भगवान के पार्षद आए थे, भगवान के संकीर्तन आनंद में सम्मिलित होने के। फिर जब भगवान अपना संकीर्तन यात्रा लेके पहुँचे चांद काजी के गेट पे, तो चांद काजी ऐसे डरा हुआ था। चांद काजी बोलता है, निमाई पंडित, मैं जब तुम्हारे भक्तों का मृदंग तोड़वा के आया ना वापस घर सेना के साथ, तो मैंने रात को सपना देखा, एक शेर ना मेरी छाती पे बैठा और अपना नाखून मेरे छाती पे रखा और बोलता है, यदि हरे कृष्णा भक्तों का कुछ किया ना तो इसी नाखून से तेरा सीना चीर दूंगा। तो शेर कौन था? तो अपने छाती में दिखाया शेर के पंजे के निशान पे। तो ऐसा हमारे चैतन्य आज भी चांद काजी ने फिर चैतन्य महाप्रभु को वो बना के दिया ऐसा साइन, आज देखेंगे गुरु महाराज बस ओरिजिनल है, वो दिखाते हैं। जब भी चांद काजी का कथा होगा जरूर दिखाएंगे, ये देखो ये दिया। तो कुछ बोलते हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं है, तो ऐसे कुछ तो वो दिया, उसको लेके तुम कीर्तन करोगे, आप कीर्तन करेंगे, मुसलमान शासन में कोई आपको नहीं रोकेगा। अभी तक नवदीप धाम में मुसलमान ऐसे ही, आधे मुसलमान आधे हिंदू हैं, पर मुसलमान भी आपको जप करते मिलेंगे, भक्ति करते मिलेंगे, वैष्णव सेवा आपको हरे कृष्णा करेंगे, सेवा करेंगे। और यहाँ तक कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था ना, तो भी
वो मुसलमान वहाँ नॉर्मल, बाकी लोग दंगा कर रहे थे, वो लोग नॉर्मल थे। क्यों? चांद काजी बोल के गए हैं, भक्तों को परेशान मत करना मेरे वंशज। आज भी हम कोई भी भक्त वहाँ जाकर चांद काजी के समाधि पे प्रणाम करता है। ऐसी विलक्षण चैतन्य महाप्रभु लीला किए कि चैतन्य महाप्रभु आखिरी के 18 वर्ष महाप्रभु सब यात्रा वगैरह बंद करके पुरी में वास किए। पुरी में वास करके चैतन्य महाप्रभु में एक आदर्श वैष्णव का जीवन कैसे जिया जाए, मतलब ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, मतलब जब तक हम में ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बस हरे कृष्णा नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र। जैसे आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम को हम किस में रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। क्यों? आइसक्रीम बाहर रखेंगे तो क्या होगा? आइसक्रीम के लिए प्रॉपर टेम्परेचर है, वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र के लिए भी एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए हमको। हमारा हार्ट में जब वो प्रॉपर टेम्परेचर होगा तभी हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, तो हमको गॉड रियलाइजेशन होगा। यदि हम वैष्णव ऑफेंस करें और नाम अपराध करें तो हम कितना भी हरे कृष्ण महामंत्र कर लें, हमें कोई फल प्राप्त नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु हमको करके सिखाए कि चैतन्य महाप्रभु अपने अंत समय में जैसे भगवान प्रकट होते हैं सशरीर, हम कैसे पैदा होंगे, मरेंगे, फिर हमारे शरीर को जला दिया जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि स्वयं भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भक्तों ने 2 जगह देखा। एक तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते जगन्नाथ जी में समा गए, और उसी समय वहाँ एक टोटा गोपीनाथ मंदिर, उसकी भी कथा वो अपन नहीं डिटेल हो जाएगा। तो टोटा गोपीनाथ के पाँव में ऐसा एक तट लगा है, गोल्डन तट। तो चैतन्य महाप्रभु एक ही समय पे 2 विग्रहों में समा गए। ऐसे हमारे चैतन्य महाप्रभु लीला की। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है? चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, हमें चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करनी है। कैसे? केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप के, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। पर ये कलयुग में जो माया देवी है ना, महाप्रभु के धाम का नाम क्या है? मायापुर। क्यों? माया देवी उसको अपने प्रभाव से ढकी हुई है। सबको पता चल जाएगा मायापुर, सब गौर निताई को उपासना करेंगे तो मटीरियल वर्ल्ड में कौन रहेगा? कोई नहीं। माया देवी एकदम त्रिशूल लेके बैठती है। तो देखो आप माया देवी का कितना भयंकर स्वरूप है, इतने सारे हाथ, इतने सारे वेपन्स, शेर और बड़ी बड़ी आंखें। क्यों? माया देवी एकदम माया देवी भी भगवान की भक्त है, ये उनको सेवा मिली है, मतलब भौतिक संसार को चलाने की। तो वो माया देवी अपने प्रभाव से भगवान के धाम को, भगवान को, भगवान के नाम को ढक के रखती है। हमको लगेगा अरे हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है, चलो पार्टी करो, नहीं कुछ नहीं रखा है। भक्त का संग क्यों करेंगे? हम फ्रेंड सर्कल में जाएंगे। तो माया देवी करती है, पर जब माया देवी देखती है हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो माया देवी हमको सपोर्ट करती है। अब माया देवी में हम सपोर्ट कर रही है, तो ये भी पता है भगवान परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनकी भक्ति करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जब के भी इतना आसान है। पर जगदानंद पंडित भगवान के चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद, उन्होंने प्रेम विवर्त में लिखा है, गौरार आमी बोलने चले ना, गौरार आचार गौरार विचार करले फल पावे। मतलब केवल यही बोलने से चैतन्य महाप्रभु मेरे हैं, चैतन्य महाप्रभु मेरे हैं, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। चैतन्य महाप्रभु की जो आदर्श है उसको हम फॉलो करें। वैष्णव का सम्मान करना, 4 नियम फॉलो करना और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, कोई गलत काम नहीं करना, ऐसा हम करेंगे। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं पे आधारित अपना जीवन हम सेट करेंगे, वैसा हम जीवन अपना जिएंगे, तो हम फिर लास्ट में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। और इसी से हम अपने नित्य धाम जो गोलोक वृंदावन जहाँ से हम आए हैं वहाँ हम वापस जा सकते। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तो ऐसे ही हम परम दयालु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से दया की याचना